हेलो गाइस, मैं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि जब से RTX 4060 Ti 8GB लॉन्च हुआ है तब से उसकी बुराइयां ज़्यादा हुई है, उसकी कंप्लेंट्स ज़्यादा हुई है कंपेयर टू इट्स तारीफ़ें। एंड उसका रीज़न सिंपल है। पहली चीज़, टू लिटिल टू लेट, यानी एक तो ये बहुत कम इंप्रूवमेंट्स लाए इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा चीज़ लेट आया है। इतने टाइम में आप एक्सपेक्ट करते हो कि परफॉर्मेंस जंप जो है वो ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ। सेकेंड चीज़, प्राइसिंग स्ट्रक्चर ऑफ PC कंपोनेंट्स, यानी मैं सिर्फ GPU की बात नहीं कर रहा, जो ओवरऑल PC इंडस्ट्री है अभी, खासकर कोविड वगैरह के बाद, वो क्रिप्टो करेंसी के बूम वगैरह के बाद जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है, चाहे AMD हो, NVIDIA हो या कोई भी दूसरी कंपनी हो, वो पे बहुत कुछ चेंजेस हैं। जो एक एंट्री लेवल बजट सेगमेंट होता था, अब वो ऐसा लगता है कुछ ऊपर जंप कर दी गई है, जहाँ पे वो $300-400 या फिर लगा लीजिए 30,000 रुपये के आसपास होता था, अब वो रेंज हो चुकी है शुरू 50,000 से। सो दिस इज एन इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए NVIDIA ने इसकी जो प्राइसिंग रखी है 4060 Ti की, बहुत ही अजीब सी रखी है। एंड तीसरी चीज़, अबेंडेंस ऑफ यूज्ड कार्ड्स, मतलब क्रिप्टो करेंसी की जो नैया डूबी है उसके बाद से जो मार्केट है वहाँ पे इतने सारे GPUs आपके पास अवेलेबल, जहाँ पे आप है ना कुछ 80-70 हज़ार के ना 3060 Ti खरीद रहे थे, आज वही 3060 Ti आप है ना 20,000 में खरीद सकते हैं, 25,000 में खरीद सकते हैं, और वो भी अच्छी खासी वारंटी के साथ। सो उस केस में एक 4060 Ti न्यू लेना और जस्ट फॉर लाइक है ना 10% परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट इन मोस्ट गेम्स, तो वो सेंस नहीं क्रिएट करता। लेकिन फिर भी मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है और एक नया प्रोडक्ट है, और मैं समझ सकता हूँ कि कई लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं, वो उनको सेकेंड हैंड कंपोनेंट नहीं खरीदना, नहीं तो उनके पेरेंट्स ये इंसिस्ट करते हैं कि उनको नहीं, वो अपने बच्चे को नया ही सामान दे सकते, पुराना नहीं दे सकते। तो ऐसे कई सारे सिचुएशंस बन सकती है जिसकी वजह से आपको शायद 4060 Ti कंसिडर करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं MSI के RTX 4060 Ti गेमिंग X Trio का। उसको कंपेयर करने वाले हैं एक अपने पुराने नॉर्मल स्टैंडर्ड 3060 Ti से। अब वैसे तो काफी कुछ है डिस्कस करने के लिए, हम लोग सबसे पहले लेकिन शुरुआत करते हैं विद द कार्ड इटसेल्फ, यानी MSI RTX 4060 Ti 8GB गेमिंग X Trio। बहुत लंबा चौड़ा नाम है एंड सिमिलरली लंबा चौड़ा कार्ड भी है। आपको लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा एक्सपेंसिव एक हाई एंड कार्ड है, लेकिन नहीं, ये सिर्फ एक 150-160 वॉट का नॉर्मल 4060 Ti है। एंड MSI ने कोई कसरत नहीं छोड़ी है ताकि इस कार्ड को बड़ा बनाया जा सके, इस कार्ड को लंबा चौड़ा लाइक दिखने में एक बिग बॉय कार्ड की तरह बनाया जा सके। ये फैक्ट्री ओवरक्लॉक्ड है, बहुत ज़्यादा नहीं, सब मुश्किल से 100-120 मेगाहर्ट्ज का कोर क्लॉक पे ओवरक्लॉक है, और इसमें वो स्टैंडर्ड MSI के अपने लाइक है ना जो ट्विन फ्रोजर फैंस वगैरह, जो ओवरऑल कूलिंग सिस्टम वगैरह उन्होंने इंप्लीमेंट किए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कूलर, बिकॉज जो हमारा एक्चुअल 4060 Ti है, जो एक्चुअली आर्डा लवलेस AD106 पे बेस्ड है, जो बहुत ही ज़्यादा पावर एफिशिएंट है, उसको बहुत ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ही कम पावर खींचता है, उसको बहुत ही छोटे कूलर से भी आप है ना कूल कर सकते हैं। इनफैक्ट वो सेम GPU एक्चुअली लैपटॉप प्रोसेसर्स में भी यूज़ हो चुका है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से 3050 जो है वो भी इसी है ना सिमिलर GPU पे बेस्ड है। उसके लिए इतना लंबा चौड़ा कूलर बहुत ही इंटरेस्टिंग चॉइस थी। बहुत ज़्यादा डेंस नहीं फील होता अगर जब उसको उठाते हो, मतलब इतना बड़ा कार्ड है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा भारी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका रीज़न सिंपल है, इवन दो इट्स अ वेरी लार्ज हीट सिंक, यहाँ पे जो फिन डेंसिटी है, जो गैप है फिन्स के बीच में, एल्यूमिनियम फिन्स के बीच में, वो बहुत ही लाइक ज़्यादा है। उसकी वजह से ओवरऑल जो वेट है वो काफ़ी रीजनेबल लाइक है ना 1.1 किलोस के आसपास है। इनफैक्ट अगर मैं गलत नहीं हूँ, इसकी जो PCB है ना वो कार्ड का सिर्फ 1/3 एरिया कवर कर रही है। लाइक इतने बड़े कार्ड में सिर्फ इतनी सी PCB है, इतनी छोटी सी PCB के लिए उन्होंने इतना बड़ा कूलर लगाया। लेकिन इसकी अच्छी चीज़ें, इसकी वजह से अच्छी चीज़ें भी होती है, उसके बारे में बताता हूँ आगे जाके। अब 3060 Ti के मुकाबले यहाँ पे हर चीज़ ऑलमोस्ट बेटर है, सिवाय एक या दो चीज़ों के। तो ओवरऑल देखा जाए, येस इट्स टेक्निकली सुपीरियर टू द 3060 Ti, चाहे आप जिस मर्जी से देखें। अगर हम लोग प्राइस को इग्नोर कर देना, दिस इज अ बेटर पीस ऑफ सिलिकन। अब एक चीज़ मैंने जो बताई कि 4060 Ti में प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, वो है इसकी बस विड्थ। अब इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में बात करते हैं लास्ट में, कैसे इफेक्ट कर सकता है, क्यों प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं हमारे टेस्ट सिस्टम की। हमने इन दोनों कार्ड्स को कैसे कंपेयर किया। तो हम लोग यूज़ करें एक i7-12700 के, हम लोगों ने टेस्ट किया सारे गेम्स वगैरह 1080p पे। 3060 Ti एंड 4060 Ti एक 1080p अल्ट्रा कार्ड ज़्यादा है कंपेयर टू 1440p मीडियम कार्ड। तो मुझे लगता है अभी भी 70 सीरीज़ 1440p के लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। इसके अलावा हम लोग एक Z690 मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, DDR5 रैम यूज़ कर रहे हैं, 5200 MHz 32GB किट, एंड हमने पूरे सिस्टम को पावर अप किया है MSI के MPG A1000G गोल्ड पावर सप्लाई से। ये KTX3 कंपैटिबल पावर सप्लाई है। इसके अलावा PCI Gen 5 केबल भी सपोर्ट करता है। ओवरऑल इट्स अ वेरी लाइक गुड क्वालिटी यूनिट। लेकिन सच बताऊँ तो आपको RTX 4060 Ti के लिए या 4070 के लिए इस टाइप के पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं है। दीज न्यू कार्ड्स आर प्रीटी पावर
एफिशिएंट, ठीक है। दूसरी तरफ आप शायद 400-500 वॉट के पावर सप्लाई के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, बहुत ख़राब भी नहीं। तो बात करते हैं कुछ नंबर्स की, एंड सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे गेम कंट्रोल की। ये एक RTX सपोर्ट करने वाली गेम, मतलब रे ट्रेसिंग सपोर्ट करने वाली गेम है। इतनी मुश्किल नहीं होती रन करनी, लेकिन अगर आपने RTX वगैरह ऑन कर लिया होता है या रे ट्रेसिंग ऑन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग हो सकती है। यहाँ पे मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की, अगर हम लोग सिर्फ लाइक नॉर्मल बिना रे ट्रेसिंग के चलाते हैं तो ऑब्वियसली लाइक है ना, हमारा जो 4060 Ti है वो अप्रॉक्सीमेटली 13% फास्ट है ओवरऑल एवरेज FPS के मामले में। लेकिन जैसे ही रे ट्रेसिंग ऑन करते हैं देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, दोनों की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है। कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा मैं शायद थोड़ी गलत टेस्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग कोई दूसरी तरह ना रे ट्रेसिंग वाली गेम की बात करें, फॉर एग्जांपल मेट्रो एक्सोडस इनहैंस एडिशन, यानी ये सिर्फ रे ट्रेसिंग सपोर्ट करती है, रे ट्रेसिंग के बिना आप इसको नहीं खेल सकते। इस गेम में हमें दिखता है कि येस द 4060 Ti इज अप्रॉक्सीमेटली 21% फास्टर देन द 3060 Ti। क्या वो डिफरेंस आपको इस टाइप की गेम में फर्क पड़ेगा, मतलब 80 FPS और 100 FPS में क्या आपको इमीडिएटली नोटिस होता है इस टाइप की स्लो पेस गेम पे, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम लोग स्लो पेस गेम्स को हटा के थोड़ा सा फास्ट पेस गेम की तरफ जाते हैं तो एपेक्स लेजेंड्स की बात करें, यहाँ पे जो हमारा 4060 Ti है वो अप्रॉक्सीमेटली 19% फास्ट है, लेकिन ये ऑलरेडी हम लोग लाइक ना अबव 180 FPS 190 FPS के जा रहे हैं। लेकिन हम सबको पता है कि जितने ज़्यादा FPS होते हैं उतने ज़्यादा लाइक इस टाइप की गेम में थोड़ा सा बेनिफिट हमें ज़रूर मिलता है, थोड़े से इनपुट लैग कम हो सकता है, थोड़ा सा रिस्पॉन्स टाइम्स इंक्रीज हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि क्या आपको वो हर एक फ्रेम इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगली गेम है हमारी होराइजन जीरो डॉन, एंड यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे आप देख रहे नंबर्स, यहाँ पे लिटरली लाइक है ना, दोनों के FPS नंबर्स में मुश्किल से 1-2% का फ़र्क है। एंड मैं सच कहता हूँ FPS में 5% से अगर कुछ नीचे ना तो यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश, चाहे जो मर्जी आपके FPS आ। यस, डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फॉर द 4060 Ti अगर हम लोग होराइजन जीरो डॉन की बात करें। अगर हम लोग थोड़ी सी और पुरानी गेम की बात करते हैं लाइक द शैडो ऑफ द टूम रेडर, एंड यहाँ भी मुश्किल से 10% का डिफरेंस है और फ्रेम रेट्स बहुत ज़्यादा है। इट्स मोर लाइक अ सिंगल प्ले कैंपेन गेम, तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ही एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस मिल रही है। ओवरऑल डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फॉर द 4060 Ti इन दिस गेम। तो अगली गेम हमारी कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2, एंड ये ऑब्वियसली हमारे कैंपेन मोड में हमने टेस्ट किया था। ये बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, इट्स लाइक लेस देन 10% ऑफ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट फॉर द 4060 Ti। डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस की तरफ और जाते हुए हम लोग बात करते हैं असैसिन्स क्रीड वल्हला की, एंड यहाँ भी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट नहीं है। दैट्स लाइक ओनली 3% ओवरऑल एवरेज परफॉर्मेंस में अपलिफ्ट है, ज़्यादा परफॉर्मेंस में इंक्रीज नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर इंप्रूवमेंट हुई है, वो है पावर कंजम्पशन में। एंड मैंने जैसे कहा था कि बहुत ही छोटे पावर सप्लाई के साथ भी आप इसको पेयर कर सकते हैं, आप थोड़े से पैसे बचा सकते हैं अपने पावर बजट में। एंड उसका रीज़न सिंपल है, बिकॉज एक 3060 Ti कंसिस्टेंटली 200-210 वॉट खींच सकता है डिपेंडिंग वो कौन सा वेरिएंट है GPU। और ये हमारा ओवरक्लॉक 4060 Ti भी ना बहुत ज़्यादा पावर नहीं खींचता, ये मैक्सिमम 150 वॉट तक जाता है या मैक्सिमम 160 वॉट से ज़्यादा मैंने इसको नहीं जाते हुए देखा। एंड 160 भी बहुत ही कम सिचुएशंस में गया, बहुत ही कम लेवल्स पे गया। अब ये नहीं कहूँगा ग्राउंड ब्रेकिंग है, अगर आप है ना दोनों कार्ड्स को लाइक है ना कंसिस्टेंटली पूरे साल यूज़ करते हैं और हर रोज़ 8 घंटे यूज़ करते हैं, ठीक है, तो साल के एंड में 4060 Ti के लिए आप 3060 Ti के मुकाबले 1000 रुपये कम दे रहे हैं, मतलब आपकी 1000 रुपये की सेविंग्स है कंपेयर टू द 3060 Ti। तो यस, पावर एफिशिएंसी में ज़रूर इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन इस लेवल पे ना इतना बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है। आपका ऐसा कुछ ना 5-10 हज़ार रुपये नहीं बच रहे पावर बजट में जस्ट बिकॉज आपने एक 4060 Ti पे अपग्रेड कर रहे हैं फ्रॉम अ 3060 Ti। गेमिंग परफॉर्मेंस के अलावा 4060 Ti कुछ और इंप्रूवमेंट्स लाता है, वो है रेंडरिंग स्पीड्स वगैरह। अगर हम लोग ब्लेंडर की बात करें वहाँ 4060 Ti फास्ट है। अगर हम लोग ना वीरे बेंचमार्क की बात करें, चाहे RTX मोड हो या फिर नॉर्मल अपना ट्रेडिशनल मोड हो, वहाँ भी 4060 Ti फास्ट है। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन इट्स ऑल राइट, जैसे गेम से था उतना ही लेवल का डिफरेंस है। बाकी कार्ड स्पेसिफिक थोड़ी सी परफॉर्मेंस की बात करें, यहाँ पे मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। इतना बड़ा कूलर लगाओगे इतना छोटे से GPU के ऊपर तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी। यहाँ पे नॉइस की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, फैन स्पीड की कोई इशू नहीं है, टेम्परेचर्स कभी है ना 60 डिग्री के ऊपर नहीं गए, 70 डिग्री के ऊपर नहीं गए। एंड मेरा एम्बियंस जो था वो 30 से 32 डिग्रीज के बीच में स्विच करा था बिना AC के। अगर आप AC लगाते तो 5-6 डिग्री तो आप और कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तब उस पॉइंट की बात करते हैं जिसके बारे में मैंने बताया था कि 3060 Ti आगे चल जाता है कंपेयर टू द 4060 Ti, एंड वो है मेमोरी बस विड्थ। नंबर ऑफ लेन्स जो है ना डेटा ट्रांसफर के लिए बिटवीन द VRAM एंड द GPU, मतलब मेमोरी और जो एक्चुअल प्रोसेसर है ग्राफिक्स कार्ड का, उसके बीच में जो मेमोरी शेयरिंग के लिए जो जगह थी, जो लेन्स बनाई, जो हाईवेज बनाई गई थी, वो 4060 Ti में कम है कंपेयर टू द 3060 Ti, लाइक लिटरली हाफ है, 128 वर्सेस 256 बिट। एक क्लॉक साइकिल में, मतलब
एक बार में कितना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, तो 3060 Ti उस मामले में ज़्यादा तेज़ काम करता है, ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है। लेकिन दिस विल ऑल डिपेंड ऑन द गेम्स इम्प्लीमेंटेशन या फिर एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन, मतलब एप्लीकेशन को किस तरीके से प्रोग्राम किया है डेटा फैच करने के लिए, GPU डेटा फैच करने के लिए, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। एंड कुछ गेम्स इसमें अच्छा काम करती है, कुछ गेम्स बहुत ही रद्दी काम करती है, टट्टी कर रखी है ऑप्टिमाइजेशन की, कुछ नहीं किया हुआ यहाँ पे उन्होंने काम। एंड इसी वजह से कभी कभार 8 GB काफ़ी भी होता है, कभी कभार काफ़ी नहीं होता। अगर ऑप्टिमाइजेशन अच्छी है ना, उस छोटे से बस विड्थ के साथ भी आपकी परफॉर्मेंस पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसका डायरेक्टली असर आपको दिखेगा जब आप लोग हायर रेजोल्यूशंस की बात करें, हायर क्वालिटी टेक्सचर्स की बात करें। फॉर 1080p 8 GB शुड बी फाइन फॉर मोस्ट गेम्स। लाइक अब अगर मैं देखूँ कि हमारे सामने 10,000 गेम्स है ना, तो लाइक 99% गेम्स में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कुछ वो जो 1-2 AAA टाइटल्स होते हैं ना, जो ऑप्टिमाइजेशन इतनी जिनकी अच्छी नहीं होती, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली 1440p एंड अबव। दूसरी तरफ एक और चीज़ है, वो है हमारा यूज्ड मार्केट। 3060 Ti आपको इजीली 25,000 में मिल जाएगा, अच्छी खासी वारंटी के साथ। लाइक मे बी है ना, अगर और अच्छी कंडीशन में लेते हैं तो शायद 30,000 में मिल जाएगा। कुछ खराब लेते हैं बहुत बिना वारंटी वगैरह, शायद 20,000 में भी इजीली मिल जाए। वो जो प्राइस डिफरेंस है ना, सेकंड हैंड मार्केट जो क्रिएट कर रहा है, वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। इवन न्यू मेरे ख्याल से कुछ है ना 6-7 हज़ार रुपये का फर्क आने वाला GPUs में 4060 Ti वर्सेस 3060 Ti, वो 5-6 हज़ार में मेरे ख्याल से वर्थ नहीं है। अनलेस लाइक 2-3 हज़ार का डिफरेंस होता है, ये जाके 4060 Ti खरीद लो। मेरे ख्याल से 5,000 इज लिमिट, एंड अगर 5,000 से ज़्यादा डिफरेंस है तो इट मेक्स सेंस कि आप 3060 Ti ही कंसिडर करें। एक और भी है ना कंपनी है जो GPUs बनाती है, एंड वो है AMD। एंड AMD के भी कुछ अच्छे खासे प्रोडक्ट्स हैं। एटलीस्ट उन्होंने अपने ड्राइवर अपडेट्स वगैरह के थ्रू या फिर लाइक कुछ भी बात के रिलीजेस के थ्रू कम्पीट करना शुरू कर दिया था। और मैं बात कर रहा हूँ 6700 XT की, या फिर 6650 XT भी है ना, काफ़ी कंपेरेबल ऑप्शन हो सकता है, डिपेंडिंग आपको कितने प्राइस से मिलता है। आपको जो रे ट्रेसिंग परफॉर्मेंस मिलती है इस प्राइस रेंज में, वो वैसे भी वर्थ इट नहीं होती। एंड वैसे भी गेम्स में ही रे ट्रेसिंग इंप्लीमेंटेशन बहुत ही लाइक है ना स्पेसिफिक केसेस और रिफ्लेक्शंस होती है, उसके अलावा कुछ नहीं है अलग से आपको दिखता। हाँ, लेकिन जो दूसरी टेक्नोलॉजीज है एनवीडिया की, वो ऑब्वियसली सुपीरियर है कंपेयर टू AMD। एंड मैं बात कर रहा हूँ DLSS 3 या फिर जो फ्रेम जनरेशन वगैरह के थ्रू, या फिर कह लो रेंडरिंग परफॉर्मेंस वगैरह भी थोड़ी सी एनवीडिया अभी भी उस केस में लीड पे है। तो अगर आपको वैसा कुछ चाहिए ना, तो येस, एनवीडिया इज द ओनली ऑप्शन। चाहे 3060 Ti ले लो या आप है ना 4060 Ti ले लो। तो क्वेश्चन ये आता है कि किसको RTX 4060 Ti 8 GB कंसिडर करना चाहिए एट द प्राइस ऑफ ₹40,000-45,000 के आसपास। एंड उसका आंसर है टेक्निकली किसी को भी नहीं। लाइक आइडियली एक सही दुनिया में जहाँ का सब कुछ है भला हो रहा हो, अच्छा हो रहा हो, किसी को 4060 Ti नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन मार्केट इतने आइडियलिस्टिक कंडीशंस पे नहीं चलती, इतना आप है ना सही तरीके से नहीं सोच सकते। बंदों को पैसे खर्च करने हैं, कंपनीज को सामान बेचना है, तो उस केस में 4060 Ti मैं ये कहूँगा कि ये एक बहुत ही ओवरप्राइस्ड प्रोडक्ट है। गलत टाइम पे लॉन्च हुआ है। इसका एक्चुअली नाम होना चाहिए था 3050 Ti एंड इसका प्राइस होना चाहिए था 30,000, उससे ज़्यादा नहीं। मैं कहता हूँ 30,000 भी ज़्यादा है, मेरे ख्याल 25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। और इसका नाम लाइक जैसे मैंने बताया 3050 Ti होना चाहिए था। हम लोग जो जिनको पता है जानते हैं ज़्यादा लोग, वो शायद नहीं खरीदेंगे, लेकिन जिनको बिल्कुल ही नहीं पता, जो पेरेंट्स वगैरह हैं या फिर बिल्कुल ही बिगनर बंदे हैं, वो खरीद लेंगे शायद। एंड येस, अगर आपको खरीदना है 4060 Ti में मन बना ही लिया, तो एटलीस्ट MSI का 4060 Ti गेमिंग एक्स Trio एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन दिस इज़ एन अननेसेसरी ऑप्शन। मैं आपको Ventus 3X रिकमेंड करूँगा, या फिर जो गेमिंग एक्स Duo, आई थिंक जो डुअल फैन वाला वेरिएंट है, वो रिकमेंड करूँगा। छोटा है, कम जगह लेगा, लेकिन परफॉर्मेंस आपको सेम मिलने वाली, टेम्परेचर्स भी ओवरऑल सेम ही मिलने वाले। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक्स टू MSI जिन्होंने हमें ये कार्ड सेंड किया था। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा आपको अगली बार। टिल देन, बाय।